नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी से आए चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों या क्षेत्रों में अपना भयानक असर दिखाया। आप सभी लोग जानते हैं कि मानसून से पहले बहुत सारे साइक्लोन, बहुत सारे चक्रवात आते हैं। तो इस बार जो प्री मानसून साइक्लोन आया है, इसका नाम है रेमल। रेमल का मतलब होता है सैंड, जो अरेबिक भाषा का शब्द है और यह नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। इसकी फॉर्मेशन हुई है बंगाल की खाड़ी से और इसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। पर क्या आप जानते हैं साइक्लोन बनता कैसे है? कैसे यह हर बार समुद्र के बीच से उठ आता है और जमीन पर आकर तबाही मचा देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगरूड़ो, जहां आज हम जानेंगे कि चक्रवात क्या होते हैं और ये क्यों आते हैं। चक्रवात हवाओं का लगातार बदलता हुआ चक्र है, जिसके सेंटर में लो एयर प्रेशर और बाहर हाई एयर प्रेशर होता है। चक्रवात हवा का एक लार्ज स्केल सिस्टम होता है जो कम दबाव वाले सेंटर के चारों ओर घूमता है। इसकी वजह से तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। चक्रवात बढ़ने की मुख्य वजह तापमान का बढ़ना, समुद्री सतह का गर्म होना, कोरियोलिस प्रेशर और वायुमंडल में नमी की बढ़ोतरी होना शामिल है। आपको यह भी बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब भारतीय उपमहाद्वीप में कोई चक्रवात आया है। इससे पहले भी कई चक्रवात आ चुके हैं, जैसे कि 2017 में आए ओखी, 2018 में तितली, 2019 में फानी, 2020 में अम्फान, 2021 में ताउते, 2022 में असानी और 2024 में आया रेमल। पर्यावरण वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसे जैसे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइक्लोन के बढ़ने का खतरा और बढ़ता जाता है। समुद्र के ऊपर गर्म हवाएं उठने लगती है और जब ठंडी हवा के साथ ये टकराती है तो इसके बीच प्रेशर तेजी से कम होने लगता है और ये दोनों ठंडी और गर्म हवा तेजी से चारों ओर घूमने लगती है और एक राउंड सर्कल बना लेती है। ऐसे ही साइक्लोन बनता है। अब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ज्यादातर साइक्लोन बंगाल की खाड़ी की तरफ से आते हैं। वैज्ञानिक इसका कारण वहां के बढ़े हुए टेम्परेचर को मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में अरब सागर की तरफ से भी कई सारे साइक्लोन आने लगे हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में आए साइक्लोन विपरजोय के आने के पहले अरब सागर का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री तक बढ़ चुका था और फिर साइक्लोन बन गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे साल 1970 से अब तक ग्रीन हाउस गैसों से निकलने वाली हीट का 93% समुद्र ही सोख ले रहे हैं। ऐसे में समुद्र का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक बड़ा रीजन है। यह तूफान समुद्र से उठने के बाद जब समुद्र किनारों से टकराता है, तब भयंकर बारिश और खतरनाक हवाओं के जरिए बहुत दूर तक खतरनाक तबाही मचाता चला जाता है। रास्ते में चाहे मकान आए, मजबूती से जड़े जमाए हुए पेड़ आए या फिर आदमी ही क्यों ना आए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी स्पीड तेज होने के साथ साथ ये गांव, शहर, जंगल सब बर्बाद कर सकता है। इसका रूप विकराल होता जाए तो यह बाढ़ के हालात भी पैदा कर सकता है। हमें उम्मीद है कि हम साइक्लोन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे पाए होंगे और आपके उम्मीद पर खरे भी उतरे होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।